नमस्कार दोस्तों, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये भी हमें वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ -8 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 और -8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8। हमें मल्टीप्लिकेशन -8 चाहिए और दो नंबर ऐसे हमें फाइंड आउट करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन -2 होनी चाहिए। सपोज 4 and 2, -2 डिफरेंस आना चाहिए। ये नंबर निगेटिव लेंगे, बड़ा नंबर, और छोटा नंबर पॉजिटिव। -4 + 2 -2 इक्वल टू, देखिए जो मिडल टर्म है उसे हमें स्प्लिट करना है। -4x + 2x, -4 + 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8 और डिफरेंस -2। ये जो मिडल टर्म है उसे हम स्प्लिट करेंगे इस फॉर्म में, -4x + 2x, एक्स स्क्वेयर -4x + 2x। फैक्टर फाइंड आउट करने की प्रोसेस हमने 8वीं 9वीं कक्षा में देखी है। ये -8 इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन, x कॉमन, x -4, यहाँ +2 कॉमन लेंगे, x -4। दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, उनमें से एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे और जो बचे हुए टर्म्स है एक ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए ये पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए। हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। उसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होना चाहिए। ये ब्रैकेट 0 है, 0 इंटू ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू 0 है तब भी 0 इंटू ये ब्रैकेट वैल्यू 0 आ जाएगी। ये जो दो ब्रैकेट है इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। यहाँ लिखेंगे दी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x -8 will becomes 0 when ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये वैल्यू x + 2 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू अगर 0 है, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। देयरफॉर x इक्वल टू +4 और x इक्वल टू -2। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली। ये जो x की वैल्यू है ये जीरोज़ है। देयरफॉर जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 4, अल्फ़ा और बीटा से जीरोज़ इंडिकेट करेंगे। जीरोज़ आर अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ है। देखिए x की वैल्यू 4 यहाँ पुट की हमने तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, और x इक्वल टू -2 यहाँ पुट की तब भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। ये हमारे जीरोज़ है, उनको अल्फ़ा एंड बीटा से हम इंडिकेट करेंगे। नाउ देखिए जीरोज़ फाइंड आउट किए हमने, ये है जीरोज़। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। देखिए जीरोज़ फाइंड आउट करने के बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। दो रिलेशंस है, एक सम का रिलेशंस है, जीरोज़ की सम, दोनों जीरोज़ उनकी एडिशन सम्स एक रिलेशन है, और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट, वो जीरोज़ का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन।
ये इक्वल रहता है कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए और ये सी अपॉन ये बी क्या है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, ये वैल्यू अपनी बी है, बी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है यहाँ 1 है, ये वैल्यू, ये मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट और ये टर्म -8 यहाँ कांस्टेंट है, सी की वैल्यू ये है। ये हमें वेरीफाई करना है, एडिशन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो रिलेशंस हमें वेरीफाई करना है, कोई जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये जीरोस है और ये कोएफिशिएंट्स है, ये दो रिलेशंस हमें वेरीफाई करना है। ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, दोनों इक्वल है क्या हम वेरीफाई करेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू 4 एंड -2, ये क्या है यहाँ प्लस, बीटा की वैल्यू है -2, दोनों जीरोस उनकी एडिशन इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट -2, ये माइनस साइन और बी की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ 1 ले कंसिडर करेंगे, 1। देखिए 4 - 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे, देयरफॉर 4 - 2 2 इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है, इक्वल है तो ये भी इक्वल है, ये जो रिलेशन है जीरोज एंड कोएफिशिएंट ये वेरीफाई हो गया है। देयरफॉर ये क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया है, ये रिलेशन हमने वेरीफाई किया है। दूसरा रिलेशन एंड प्रोडक्ट, एक बार सम एक बार प्रोडक्ट सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा 4 × -2, 4 × -2 इक्वल टू, सी की वैल्यू यहाँ -8 है, साइन सहित लेना है -8, साइन के साथ हमें वो कांस्टेंट लेना है -8 और ये की वैल्यू 1, ये -8 इक्वल टू ये भी -8, ये भी वेरीफाई हो गया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस के साथ और यहाँ कांस्टेंट टर्म है, दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ ऐसा भी लिख सकते, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1, यहाँ पॉलिनोमियल x वेरिएबल में नहीं है, यहाँ वेरिएबल s है, यहाँ वेरिएबल s है, x नहीं है। इसके फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। 4 × 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 × 1 4, हमें मल्टीप्लिकेशन 4 चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन
-4 चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये चाहिए। -2 और -2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन +4 हो जाएगा और दोनों की एडिशन -2 -4। ये मिडल जो टर्म है उसे हम इस प्रकार स्प्लिट करेंगे, -2s और -2s, -2s -2s -4s। -4s की जगह हम ये दो टर्म ऐड करेंगे, वैल्यू इक्वल है, -2s -2s मीन्स -4s। ये जो मिडल टर्म है उसे हमने इस प्रकार स्प्लिट किया है, +1। ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ सकता है और यस भी कॉमन आएगा। यहाँ 2s -1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे। कॉमन कुछ भी नहीं है, यस का जो साइन है वो कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन मीन्स -1 कॉमन, -1 कॉमन लिया तो 2s, ये -1, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आना चाहिए, इक्वल ब्रैकेट 2s। देखिए ये 25 नहीं है, ये 2s है, 2s -1 और 2s -1 दोनों भी ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल लिख सकते, पॉलिनोमियल will becomes 0, will becomes 0 when इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, 2s -1 इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 और 2s -1 इक्वल टू 0। देयरफॉर यस की वैल्यू क्या मिलेंगी, 1/2, 1 प्लस हो जाएगा, 2 डिवीजन में आएंगे और यस इक्वल टू 1/2, दोनों भी वैल्यू सेम है। देयरफॉर ये क्या है, जीरोज़ है, देयरफॉर जीरोज़ आर, उनको अल्फ़ा एंड बीटा से कंसिडर करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू हाफ एंड बीटा इक्वल टू हाफ, ये है हमारे जीरोज़। अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे। नाउ पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/, ये हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, दोनों की वैल्यू सेम है, माइनस एज इट इज़ b, यहाँ b क्या है, -4, ये है c, ये वैल्यू c की है, -4 ये वैल्यू b की है और 4 ये वैल्यू यहाँ a की है, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -4 है और ये a की वैल्यू यहाँ 4 है। देखिए हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर एडिशन इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 इक्वल टू 1/1, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, मीन्स ये वेरीफाई हो गया है। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज़, सम मीन्स एडिशन, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ वेरिएबल यस है, कोएफिशिएंट ऑफ यस अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ यस स्क्वेयर, हेंस वेरीफाइड। एंड अब मल्टीप्लिकेशन, जीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ,
हाफ इंटू हाफ इक्वल टू सी की वैल्यू है +1 और ए की वैल्यू है 4, मल्टीप्लिकेशन 1/4 इक्वल टू 1/4। देखिए इक्वल है, हम क्या कर सकते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देयरफॉर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल है सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वेयर। यहाँ वेरिएबल यस है इसीलिए यहाँ एस स्क्वेयर आएगा, कोएफिशिएंट एस स्क्वेयर, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्यूशन, हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल इस प्रकार है -3 -7x, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते 6x², ये -3 कांस्टेंट है लास्ट में लिखेंगे और ये -7x यहाँ और ये -3 यहाँ, ऐसा लिख सकते। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 6 और 3 -3 इनका मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू -3 -18 हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए और दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है, -7 एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, 9 इंटू 2 18 हो जाएंगे, यहाँ माइनस है, जो बड़ा नंबर है उसको माइनस लेंगे, -9 + 2 -7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -18। ये जो मिडल टर्म है उसको -9x और 2x में स्प्लिट करेंगे हम, 6x² -9x + 2x और ये -3 एज इट इज़। अब दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, 3x कॉमन निकाल सकते, 3x, यहाँ 6 यहाँ 9 -3 कॉमन निकाल सकते, यहाँ x², यहाँ x कॉमन निकाल सकते, 3x हमने कॉमन निकाला है, यहाँ क्या बचेगा 2x, 3x कॉमन है, 9x को -9x है, 3x कॉमन है, 3x से डिवाइड करेंगे, x कैंसल -3, अगर 3x से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट तो हमें ये दो टर्म मिलती है। यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ +1 कॉमन लेंगे, 2x का साइन प्लस है इसीलिए +1 कॉमन, यहाँ 2x -3, देखिए 2x -3 एक ब्रैकेट और 3x +1 एक ब्रैकेट, दोनों में से एक ब्रैकेट और बचे हुए टर्म दूसरे ब्रैकेट में, ये है हमारे फैक्टर्स। आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल becomes 0 when a bracket equal to 0 और a bracket equal to 0, 3x + 1, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 3 और ये 2 डिवीजन में, और x इक्वल टू ये +1 -1 3 डिवीजन में आ जाएंगे, ये हमारे जीरोज है, देयरफॉर जीरोज आर अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3, ये हमारे जीरोज है। नाउ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, देयरफॉर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आए, बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज़, बी की वैल्यू यहाँ देखिए, ए की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट, ये हमारा ये सी की वैल्यू है और -7 बी की वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू बी की वैल्यू -7 माइनस, ये माइनस एज इट इज़, वैल्यू बी की -7 है और ये मीन्स 6,
ये माइनस है 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 7/6। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9-2/6 इक्वल टू 7/6। देयरफॉर 9-2 टू 7/6 इक्वल टू 7/6। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया है। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस साइन बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। हेंस वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ -3 है और ए की वैल्यू 6 है। ये माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे का मल्टीप्लिकेशन 3/6 इक्वल टू ए भी -3/6 है, दोनों भी वैल्यू इक्वल है। -1/2 इक्वल टू -1/2 3 से डिवाइड किया इक्वल है, इसीलिए वेरीफाई हो गया है। आगे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन 4। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू हम 0 लेंगे। ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है, सी की वैल्यू यहाँ हम 0 लेंगे, सी इक्वल टू 0 क्योंकि टर्म इसमें नहीं है। देखिए पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u, इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में 4 कॉमन निकाल सकते और u भी कॉमन निकाल सकते। 4u अगर कॉमन है तो यहाँ u बचेगा और प्लस 2 ऐसा लिख सकते। सपोज ए ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट, इसकी वैल्यू 0 तो ये वैल्यू 0 हो रही है, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल becomes 0 here value of polynomial becomes 0 when for u a value 0 और u plus 2 a value 0, therefore u की वैल्यू 0/4 0 और u की वैल्यू 2 इस साइड -2 हो जाएंगे। ये हमारे जीरोज है। देयरफॉर जीरोज आर, एक को अल्फा नाम देंगे 0, दूसरे को बीटा नाम से इंडिकेट करेंगे -2, 0 एंड -2, ये हमारे जीरोज है। अब वेरीफाई करेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, वैल्यू पुट करेंगे 0 -2, ये वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, ये प्लस कर रहे हैं हम -2, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज़। बी की वैल्यू यहाँ 8 है, 8 और ए की वैल्यू 4 है। देयरफॉर ये -2 इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे -2, 4 से डिवाइड करने के बाद -2,
दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया है। देयरफॉर ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, माइनस साइन, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ यू, यहाँ यू लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारी यू के वेरिएबल में है। कोएफिशिएंट ऑफ यू अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वेयर, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया है क्योंकि वैल्यू दोनों इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए, दोनों का प्रोडक्ट 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू, यहाँ सी कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसकी वैल्यू हम 0 लेंगे, 0, ए की वैल्यू 4 है, ए भी 0, 0 इंटू -2 0, 0 अपॉन समथिंग 0, दोनों वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वेयर, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 5th, सॉल्यूशन टी स्क्वेयर -15 इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे हम, टी स्क्वेयर -15 को हम ऐसा लिख सकते, रूट में 15 और इसका स्क्वेयर, रूट में 15 और इसका स्क्वेयर ऐसा लिख सकते, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसल, वैल्यू 15 ही है। क्यों ऐसा करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला हम जानते हैं, इससे हमें ऐसे दो ब्रैकेट मिल जाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स टी माइनस यहाँ √15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस √15, इसके फैक्टर ऐसे आ गए हैं। हेयर polynomial becomes 0 when a value 0, t minus √15 equal to 0 और t plus √15 equal to 0। therefore t की वैल्यू a प्लस हो जाएंगे √15 और t की वैल्यू a माइनस हो जाएंगे √15, ये हमारे जीरोज है। देयरफॉर जीरोज आर अल्फा इक्वल टू √15 एंड बीटा इक्वल टू -√15। नाउ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, ये सी की वैल्यू है सी, और यहाँ बी नहीं है, बी की वैल्यू हम 0 लेंगे, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -15 और बी की वैल्यू हम यहाँ 0 लेंगे। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा दोनों के एडिशन √15 प्लस इसमें -√15 ऐड करेंगे, माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1, ये √15 प्लस माइनस -√15 इक्वल टू ए 0 हो जाएंगे। देयरफॉर ए भी 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसल इक्वल टू 0। √15 से √15 माइनस कैंसल इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया है। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ टी, यहाँ टी नहीं है, टी जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ लिखना चाहिए,
ये मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर, हेंस वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन √15 इंटू, और ऐसा करो, इंटू -√15 इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट -15 है, -15, और ये की वैल्यू यहाँ टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1, √15 इंटू √15, देखिए सपोज √15 इंटू √15 ये क्या हो जाते हैं, √15 का स्क्वेयर, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसल, इसकी वैल्यू क्या आती है 15, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15, ये साइन -15, ये भी वैल्यू -15, वैल्यू इक्वल है 15 इक्वल टू 15, ऐसा लिख सकते, ये वेरीफाई हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ वेरिएबल टी है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर, हेंस वेरीफाइड। हमने ए भी वेरीफाई किया है और ए भी वेरीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 6, सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल है 3x² -x -4, फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू -4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, 3 इंटू -4, -12 हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डिफरेंस -1 चाहिए, 4 और 3, -4 + 3 -1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12, ऐसा लिख सकते, 3x², ये -x -4x और +3x, मिडल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट किया है, और ये -4 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन x कॉमन ले सकते हैं, 3x -4, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, x का साइन प्लस है इसीलिए +1 कॉमन लेंगे, और 3x -4 एज इट इज़, दोनों में से एक ब्रैकेट 3x -4 और बचे हुए टर्म दूसरे ब्रैकेट में, ये हमारे फैक्टर आ गए। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू तब 0 होंगी जब ये 0 होगा या ये 0 होगा। हेयर 3x² -x -4 becomes 0, ये पॉलिनोमियल becomes 0 when ये ब्रैकेट की वैल्यू 0, 3x -4 इक्वल टू 0, और ये ब्रैकेट x + 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -4 + 4 हो जाएंगे और 3 डिवीजन में आएंगे, और x इक्वल टू a1 - 1, ये क्या है, जीरोज़ है, देयरफॉर जीरोज़ आर, ये पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। अगर हमने ये पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया तो x एक्सिस को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वो ग्राफ टच करेगा। जीरोज़ आर अल्फ़ा 4/3 एंड बीटा -1, 4/3 एंड -1, ये हमारे दो जीरोज़ है। नाउ जीरोज़ की एडिशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों की एडिशन 4/3, ये प्लस साइन और बीटा की वैल्यू -1 है, -1,
माइनस एज इट इज बी, यहाँ बी की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू -1। देखिए ये माइनस साइन एज इट इज और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ बी की वैल्यू -1 है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ -1, इसीलिए -1 और ये माइनस, ये मीन्स एक्स स्क्वेयर कोएफिशिएंट 3 है। देखिए 4/3 ये -1 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3, 4 - 3 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल है, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया है। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो गया है। इक्वल टू माइनस बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, hence verify, and product अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए ये ध्यान में रखिए, वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा 4/3 -1, 4/3 इंटू -1 इक्वल टू सी की वैल्यू -4 और ये की वैल्यू यहाँ 3, -4/3 हो जाएंगे, ये माइनस साइन 4/3 इक्वल टू -4/3, देयरफॉर -4/3 इक्वल टू -4/3, दोनों भी साइड इक्वल है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ लिखेंगे, ये इक्वल है सी मीन्स कांस्टेंट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, hence verified, hence verified। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। दो जीरोस की सम ये नंबर है और दो जीरोस का प्रोडक्ट ये नंबर है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। सम की वैल्यू ये है और प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, ये सम है, सपोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा जीरोज है, उनकी सम ये वैल्यू है, और ये है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। सॉल्यूशन, लेट जीरोज के लिए हम अल्फा एंड बीटा कंसिडर करेंगे, लेट दी जीरोज of quadratic polynomial be alpha and beta given that, हमें इंफॉर्मेशन दी है, given that एडिशन सम अल्फा प्लस बीटा ये सम 1/4 है, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट -1 है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एक्स स्क्वेयर, हमें एक्स वेरिएबल लेना है, एक्स स्क्वेयर यहाँ माइनस यहाँ सम जीरोस की सम इंटू एक्स और प्लस यहाँ प्रोडक्ट, ये हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ध्यान में रखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ सम यहाँ मल्टीप्लिकेशन, प्लस ये वैल्यू 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन -1 है, -1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। अल्फा एंड बीटा ये जीरोज है, ये जीरोज कब मिलेंगे हमें,
जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, पॉलिनोमियल इस प्रकार हो रही है -1/4x-1 इक्वल टू 0। जब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 को इक्वल है तब हमें जीरोज मिलेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ 4 डिनोमिनेटर में है, वो कैंसिल करने के लिए हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4x² हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो x, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई 4 × 0 0। इसे हम ऐसा लिख सकते, 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² माइनस x और ये -4। यह है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन, ये सम है, जीरोज की सम √2 है और ये प्रोडक्ट है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, लेट सम एंड प्रोडक्ट हमें दिया है, जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट, लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा and beta, given that सम कितनी है, √2 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट है 1/3। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, फॉर्मूला है x² माइनस यहाँ सम अल्फा एंड बीटा, सम माइनस करेंगे इंटू x, इसमें प्लस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यह हो गई पॉलिनोमियल। वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस, ये वैल्यू है √2 x प्लस ये मल्टीप्लिकेशन है 1/3। देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, ये कैंसिल करने के लिए हर एक टर्म को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3√2x, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, +1। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, लेट दी जीरोज के लिए सबसे पहले हम अल्फा एंड बीटा कंसिडर करेंगे। लेट दी जीरोज किसके है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, गिवन दैट हमें क्या दिया है, सम, ये वैल्यू है 0 एंड प्रोडक्ट √5 है, अल्फा इंटू बीटा √5। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, फॉर्मूला है x² माइनस करेंगे सम अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x लिखना भूलना नहीं, x² माइनस यहाँ माइनस साइन, यहाँ एडिशन इंटू x प्लस मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ इक्वल टू 0 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इक्वेशन नहीं, हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। इक्वल टू ये पॉलिनोमियल है, यहाँ हमने लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। x² वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा 0,
जीरो इंटू एक्स प्लस ये मल्टीप्लिकेशन है √5 एक्स स्क्वेयर, ये टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू एक्स जीरो और ये प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 4, सम की वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, दोनों भी वैल्यू इक्वल है। सॉल्यूशन, लेट दी zeros of quadratic polynomial be अल्फा एंड बीटा। लेट है तो बी लिखना चाहिए। गिवन दैट हमें सम दिया है, जीरोज की सम 1 है एंड प्रोडक्ट भी 1 है, प्रोडक्ट इक्वल टू 1। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ सम इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये प्रोडक्ट 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये प्लस 1, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 5th सॉल्यूशन, ये है सम और ये है प्रोडक्ट। लेट द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल be alpha and beta। given that अल्फ़ा प्लस बीटा सम हमें -1/4 दी है और प्रोडक्ट एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैल्यू +1/4 है, एक वैल्यू माइनस है एक वैल्यू प्लस है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू -1/4, ये माइनस एज इट इज़ और वैल्यू भी माइनस है, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट करेंगे इंटू एक्स प्लस ये वैल्यू है 1/4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वेयर, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद x, 4 से मल्टीप्लाई 1/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल 1, इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। लेट दी zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल be alpha and beta, given that ये जीरोज है और जीरोज की सम ये है,
इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा एंड बीटा जीरोज है और जीरोज का प्रोडक्ट 1 है। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा ही ये वैल्यू 1 है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ माइनस, यहाँ एडिशन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ प्रोडक्ट प्लस में अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस ये वैल्यू 4 है इंटू एक्स, ये वैल्यू 1 है। हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 हमने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 में।